हरे कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करते हुए संन्यास योग में स्थित हो सकता है। वह कैसे हो सकता है, इसका विवेचन भगवान ने अध्याय 9 श्लोक संख्या 27 और 28 में बहुत सुंदर वर्णन किया है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यत् करोषि, तुम जो कुछ करते हो, यदश्नासि, जो कुछ खाते हो, यज्जुहोषि, जो कुछ अर्पण करते हो, ददासि, जो कुछ दान देते हो, यत् तपस्यसि, जो कुछ तपस्या करते हो, तद कुरुष्व मद अर्पण, वो सब मुझको अर्पित करते हुए करो। इतना स्पष्ट शब्दों में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए पूरे मनुष्य समाज के कल्याण के लिए ये बात कही है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्म करना होता है, तो भगवान के लिए ही कर्म करे। सभी लोगों को कुछ न कुछ खाना होता है, तो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, उच्छिष्ट पदार्थ को ही खाएं प्रसाद रूप में। और जो कुछ अर्पण करते, सबको कुछ न कुछ पूजा करना है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। सभी लोगों को कुछ न कुछ दान देना होता है। भगवान कहते हैं यह मुझे दान दो, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा धन भगवान की सेवा के लिए, उनके नाम के प्रचार प्रसार के लिए करना चाहिए। कुछ न कुछ तपस्या करना होता है, तो सुबह सबसे पहले सभी लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। यह कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। स्नान करके भगवान की कुछ जितना यथासंभव हो पूजा करके उनके नाम जप में, उनके नाम कीर्तन में लगना चाहिए। और शास्त्रों का, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् रामचरितमानस, इन शास्त्रों का सभी को अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से हम हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहेंगे। इस युग में ध्यान की विधि नहीं बताई गई है। सतयुग में ध्यान किया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा भगवान के ऐसे सेवा में लगा रहे, उनके नाम का जप करता रहे, तो हमेशा वो ध्यान में ही स्थित रहेगा। उसके आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। ऐसा करने से तुम संन्यास योग में स्थित हो जाओगे, शुभ और अशुभ फलों के तथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और इस प्रकार से मुक्त होकर के तुम मेरे पास आ सकोगे। जब तक कर्म बंधन है, अगर हम कोई भी कार्य शुभ और अशुभ करते हैं, तो उसका हमको कर्म फल मिलता है, और वो फल भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। और एक जन्म मिला तो उसमें कितने कर्म करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और प्रत्येक कर्म के फल को भोगने के लिए हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो कर्म बंधन जब तक रहेगा, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हम भगवान के धाम को वापस जाने के अधिकारी नहीं बन सकते। मुक्त होना, प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त होना आवश्यक है, कर्म बंधन से मुक्त होना। ऊपर बताए गए कार्य प्रणाली के हिसाब से जो कर्म करेगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और इस प्रकार से भगवान के धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाएगा। तो सबसे निवेदन है कि भगवान के इस श्लोक पर विशेष ध्यान देते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, और हमेशा भगवान का चिंतन करें, उनके नाम का जप करें, उनके नाम का संकीर्तन करें। इससे हमको जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, भगवत प्रेम, वो प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण।